कोट मिठन में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह के सालाना उर्स का आखिरी रोज उर्स की आखिरी रोज भी मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी। जी बिल्कुल, अजीम सूफी बुजुर्ग औलिया अल्लाह सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 127वें उर्स मुबारक आज आखिरी और तीसरा रोज है। अब मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। मेरा कैमरा मैन अगर मेरे अकब में दिखा सके तो दरवाजे दरबार शरीफ का जो मेन गेट है, मेन गेट पर वाक थ्रू लगाए गए हैं। पुलिस की जानिब से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम देखने में आ रहे हैं। ज़ायरीन की जो है वो मुकम्मल चेकिंग की जाती है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जो है वो दरबार शरीफ में जाने की इजाजत होती है। अब 9 बजे के बाद दरबार फरीद के अहाते में महफिल समा मुनक्किद की जाएगी। महफिल समा के बाद जो है वो इख्तितामी दुआ 12 बजे के करीब जो है वो होगी। आज जुमे का रोज है। जुमे का रोज वैसे ही ज़ायरीन की कसीर तादाद दरबार शरीफ में देखने को मिलती है, लेकिन आज खत्म शरीफ है और खत्म शरीफ में खासकर जो लोग हैं वो शहरों से, मुल्क भर से यहाँ पहुंचते हैं। इख्तितामी दुआ होगी। इख्तितामी दुआ के बाद ज़ायरीन की वापसी का जो है सिलसिला वो जारी और सारी रहेगा। इस तरह आज 3 रोज़ा उर्स मुबारक का इख्तिताम होगा और तकरीबात जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेंगी। बहावलपुर में डेंगू के कारीवार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद की डेंगू रिपोर्ट मस्बत आई। 4 नए डेंगू केसेस में एक मकामी केस भी शामिल। रवा हफ्ते रिपोर्ट होने वाले मकामी केसेस की तादाद 6 हो गई। डेंगू केस का ताल्लुक शहरी इलाके, दीगर 3 केस ट्रैवल हिस्ट्री के शामिल हैं। 2 डेंगू केसेस कराची पलट, 1 केस इस्लामाबाद और रावलपिंडी पलट शामिल हैं। तीनों ट्रैवल हिस्ट्री केसेस का ताल्लुक बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जा रहा है। जिला इंतजामिया मुल्तान की मुमकिन स्मोक से निपटने के लिए कार्रवाइयां। इंतजामिया ने 10 से ज्यादा भट्टों को मिसमार और सील कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे मेहर इमरान। जी इमरान, बताइए। बिल्कुल बात करेंगे। मौसम में सरमा जो है, सर्द मौसम शुरू होने वाला है और इस हवाले से स्मोक के असरात अभी से रात को देखने को मिलते हैं। चूंकि पंजाब और मुल्तान में सबसे ज़्यादा जो स्मोक है वो हमेशा देखी जाती है, जिससे सांस लेना भी सर्दियों में मुश्किल हो जाता है। स्मोक के तदारुक के लिए, उससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि जो मुख्तलिफ फेफड़ों के मर्ज में और दीगर अमराज से जो इसे बचा भी जा सके। मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है? सर्दियाँ आने वाली हैं। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो हम खुद जब बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन होती है। मुख्तलिफ जो सेहत की अमराज हैं, सांस के अमराज हैं, वो मुब्तला हो जाते हैं। तो क्या कर रही है हुकूमत, इंतज़ामिया क्या कर रही है? एसी सदर हमारे पास सैफुल इस्लाम खटक मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? स्मॉग जो है एक ऐसा इशू है जो कि पहले से अगर आपकी तैयारी हो तब ही ख़त्म किया जा सकता है। एक मरतबा अगर स्मॉग आ जाए तो फिर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। हमारी तरफ से यहाँ पे तहसील सदर जो है, यहाँ पे ज़रूरी रकबा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। जो फसल के जो बकाया जात होते हैं, जो वहाँ पे उसका रॉ मटेरियल होता है, उसको जलाया जाता है। इसके खिलाफ, स्टबल बर्निंग के खिलाफ हमने कमेटियाँ बनाई हुई हैं। वहाँ पे एक्शन होता है। FIR पे रजिस्टर हुए हैं। मोटरवे के इर्द गिर्द जो ख़ास तौर पे इलाका है, वहाँ पे केसेस पाए गए हैं जिनके खिलाफ हमने फौरी एक्शन लिया। फिर उसके अलावा कचरा भी जलाया जाता है। कचरे के जलाने के खिलाफ भी हमने एक्शन लिया हुआ है। हम कोशिश करें उनको डंपिंग साइट्स दें, ताकि इंसिनरेशन जो कि जलाने के ज़रिए कचरा जो वो किया जाता है वो ना हो। फिर भट्टों के खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है, क्रैक डाउन किया है। जो आपके भट्टे हैं जो कि काला धुआं छोड़ते हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि जिग जैग टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आएँ, ताकि उनके जो काला धुआं है वो साफ़ हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह पहले महीने में हम जब मेरी यहाँ पे तबादला हुआ था तो हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। भट्टा यूनियन ने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। सजाएं भी होंगी और इस तरह से खुद को और अपने बच्चों को और अपने माहौल को अगर साफ रखना है तो खुदारा इस सर्दियों आने से पहले इस तरह के जो जलाने के जो बाकियात फसलों के जलाने के मामलात होते हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए। वहाँ से ये फरीज़ा सर अंजाम देना चाहिए। डीडी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी के सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर खालिद अमीन का कहना है कि डीडी खान में रवा माह पहले 10 दिनों 518 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई और सेहत दुश्मन अनासर को 4,37,000 रुपए के जुर्माने किए गए। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी इकबाल। बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर खालिद अमीन की क़यादत में डीजी खान शहर के अंदर सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ
جاری ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی دھڑا دھڑ ماشاءاللہ کارروائیاں جاری ہیں، پھر بھی یہاں کی جو عوام ہے جو ریگولرلی یہ کام کر رہے ہیں وہ دوبارہ پھر کیوں کرنا شروع کرتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ ان کو جرمانے بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ڈیرہ غازی خان کے اندر کارروائیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں. اکتوبر کے مہینے میں 1 اکتوبر سے لے کے 10 اکتوبر تک ہم نے ابھی 4,37,000 کا جرمانہ کیا ہے ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ کے اندر، اور فوڈ سیفٹی ٹیمز نے 47 کے قریب یہ فائن کیے ہیں، اور اس میں 290 لیٹر کے قریب ہم نے دودھ ضائع کیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی اس طرح سے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی. جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ صحت دشمن عناصر کے خلاف آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری رہیں گی، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو فوکس ہے وہ صحت پر ہے. جی اقبال صادق، بہت شکریہ. ملتان انتظامیہ طلبہ کی زندگیاں بچانے کے لیے متحرک تعلیمی اداروں کی ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی کڑی انسپیکشن، اوور لوڈنگ اور LPG پر چلنے والی تعلیمی اداروں کی 10 گاڑیاں بند. سیکریٹری RT کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کو مکمل فزیکل انسپیکشن کے بعد آن روڈ کیا جائے گا. یہاں آپ کو بتا رہے ہیں تعلیمی اداروں کی ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی کڑی انسپیکشن، اوور لوڈنگ اور LPG پر چلنے والی تعلیمی اداروں کی 10 گاڑیاں بند کر دی گئیں، جبکہ سیکریٹری RT کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کو مکمل فزیکل انسپیکشن کے بعد آن روڈ کیا جائے گا. محکمہ ٹرانسپورٹ کے اقدام پر شہری خوش. رخ کریں گے مظفر گڑھ کا DC قرۃ العین کے صحافیوں سے ملاقات. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر عابدہ فرید سمیت دیگر افسران ہمراہ. صحافیوں نے تجاوزات، سڑکوں کی حالت زار سمیت دیگر مسائل کی نشاندہی کی. ڈپٹی کمشنر قرۃ العین کا کہنا تھا میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، اس کو ساتھ لے کر چلیں گے. میڈیا کی نشاندہی پر اجتماعی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. مظفر گڑھ میں DC قرۃ العین کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر عابدہ فرید سمیت دیگر افسران ان کے ہمراہ تھے. لیا میں THQ ہسپتال کوٹ سلطان میں صحافی پر تشدد کا یہ واقعہ. انکوائری کے بعد جرم ثابت ہونے پر 2 ڈسپنسرز کا تبادلہ کر دیا گیا. ڈسپنسرز نے خبریں لگانے کی پاداش میں صحافی ناصر حسین کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. اب آپ کو بتائیں دنیا پور میں DPO کامران ممتاز کا تھانہ سٹی اور پولیس خدمت مرکز کا دورہ. خدمت مرکز میں جاری کاموں کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات بھی دی. DPO کی حوالات، کیمرے، مالخانہ اور اسلحہ رومز کی بھی چیکنگ. DPO کامران ممتاز کا کہنا تھا کہ شہریوں کی سہولت اور آسانی کے لیے پولیس خدمت مرکز قائم کیا گیا ہے. جرائم کی روک تھام پولیس کا بنیادی فریضہ ہے. دنیا پور میں DPO کامران ممتاز کا تھانہ سٹی اور پولیس خدمت مرکز کا دورہ. DPO کی حوالات، کیمرے، مالخانہ اور اسلحہ رومز کی بھی چیکنگ. شہریوں کی سہولت کے لیے پولیس خدمت مرکز قائم کیا گیا ہے. DPO کی جانب سے ایسا کہا گیا. مزید کہنا تھا کہ جرائم کی روک تھام پولیس کا بنیادی فریضہ ہے. آپ کو بتا رہے ہیں دنیا پور میں DPO کامران ممتاز کا تھانہ سٹی اور پولیس خدمت مرکز کا دورہ. خدمت مرکز میں جاری کاموں کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات جاری کی. DPO کی حوالات، کیمرے، مالخانہ اور اسلحہ رومز کی بھی چیکنگ. شہریوں کی سہولت کے لیے پولیس خدمت مرکز قائم کیا گیا ہے. DPO کی جانب سے ایسا کہا گیا. بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں اسموگ آگاہی واک. شعبہ پلمونالوجی ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز نے بھی شرکت کی. واک MS آفس کمپلیکس سے شعبہ ایمرجنسی تک نکالی گئی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں طاہر جویا سے. جی طاہر، آگاہ کیجیے. بالکل جی، بہاول وکٹوریہ اسپتال میں بھی سموگ سے آگاہی مہم جو ہے وہ شروع کی گئی. اس والے سے ایک واک کا اہتمام کیا گیا ہے MS صاحب کی سربراہی میں، اور تمام جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، ساتھ ساتھ جو میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس نے شرکت کی. ہمارے ساتھ MS موجود ہے، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. سر، کیا میسج ہے آج کی واک کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسکلی اسموگ کی واک کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر اویئرنیس پھیلا سکیں کہ اسموگ ہے اس کی وجہ سے کافی چھاتی کی بیماریاں ہو رہی ہیں اور اس کی پریونشن کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ہمارے کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ڈاکٹر سجاد آپ کو باقی ڈیٹیل میں بتائیے گا کیا مقصد ہے واک کا، اور یہ تمام جو لوگ شامل ہیں ان کا کیا ایک میسج؟ دیکھیں، سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو اسموگ ہے وہ بہت ساری مہلک امراض پھیلانے کا وجہ بن رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس سے جو لوگ جتنے بھی سبب بن رہی ہیں اسموگ پھیلانے کے، ان سے بچا جا سکے، اپنا رول پلے کیا جا سکے تاکہ اسموگ پیدا نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ
एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है ना बीमारियों से बचा जाए। किसी के पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, जो भी है, जो आलूदगी का सबब बन रही हैं, उनको अपने ठीक कराएं और उनसे एहतियात करें। यही मैसेज है, अपनी जान भी बचाइए, लोगों की जान भी बचाइए। और वॉक जो है ये एक आगाही मुहिम जो है वो शुरू की गई है ताकि सीज़न से कबल आवाम में और यहाँ बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इस हवाले से आगाही फराहम की जा सके। जी ताहिर, शुक्रिया आपका। नौशहरा जदीद के शहरियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान का अहसन इक़दाम। शहरियों का कहना है कि बस्ती दरख्वास्त वाली पहले कभी नादरा वैन नहीं आई है। मज़ीद जान लेते हैं मलिक हबीब से। जी बिल्कुल, नौशहरा जदीद का इलाका बस्ती दरख्वास्त वाली पर मौजूद हूँ। यहाँ पर नादरा वैन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो मुहैया की गई है। मेरे साथ इस टाइम जो शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए हैं उनसे बात करेंगे, वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी क्या अक्सर नादरा वैन तुहाडे कोल आई है? जी अस हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने सानू नादरा वैन दी है। पंजाब हुकूमत का भी अस शुक्रिया अदा करने कि साढ़े दहलीज उत्ते जरा उन्होंने खिदमत पहुँचाई है। और साढ़े मुंतखब नुमाइंदे सरदार खालिद वारून साहब का उन्होंने भी शुक्रिया अदा करने। और जामा मयार साहब का उन्होंने कावश भी उन्होंने मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने सारे इलाके के काम करने पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल तकरीबन 35 किलोमीटर दूर से ये अहमद पर शर्किया से यहाँ पे टीम आई है, नादरा वैन आई है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें नादरा वैन दी है। जी जैसा कि आपने सुना भी 35 किलोमीटर के फासले पर जहाँ पर हमारी जो नादरा की सहूलत है वो होती है, तो हुकूमत पाकिस्तान का और मुंतखब नुमाइंदों का इन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने हमारी दहलीज पर नादरा वैन मुहैया करके हमारे दिल जीत लिए। जी मलिक हबीब, शुक्रिया आपका। आलमी दिन बराए नज़र के मुनासबत से कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक प्रिंसिपल डॉक्टर सोफिया फरूक की सरबराही में प्रिंसिपल ऑफिस का ऑडिटोरियम हॉल तक निकाली गई। शोबा चश्म प्रोफेसर्स और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर सोफिया का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। वो सारी दुनिया में वर्ल्ड साइट डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी बेसिक मकसद यही होता है कि हर साल इसका स्लोगन डिफरेंट होता है। अब की बार जो स्लोगन है वो है बच्चों की आंखों की हिफाजत। तो बच्चों के लिए अगेन एज यू सेड एंड वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि डिजिटल का ज़माना है। पेरेंट्स आके मुझे कहते हैं हमारे बच्चों को मना करें कि मोबाइल फ़ोन ना इस्तेमाल करें। मेरा जवाब एक ही है, उनको मोबाइल फ़ोन लेके कौन देता है, और उसको मॉनिटर करना डॉक्टर का काम नहीं है। लेकिन डॉक्टर का काम ये ज़रूर है कि वो उनकी आई साइट को मॉनिटर करे। वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिवाज नहीं है बच्चों को ना स्कूल के लेवल के ऊपर उनकी असेसमेंट की जाती है उनकी नज़र की, और ना ही जब वो पैदाइश के बाद से लेके जब तक कोई मसला ना हो कोई उनको लेके नहीं आता। तो पहला मैसेज तो ये है कि जब भी बच्चों को आप पैदा हों, एक तो एक इनिशियल असेसमेंट, विजुअल असेसमेंट उनकी आई स्पेशलिस्ट से उनके पैदाइश के वक्त हो, और फिर एनुअल चेकअप्स बच्चों के होते रहने चाहिए ताकि अल्लाह ना करे कोई उनकी नज़र कम हो रही है या किसी एक आंख की नज़र कम होने की वजह से उनकी बिनाई कम हो रही है तो वो वक्त ही हमें पता चल जाए। एंड स्पेशली एट स्कूल गोइंग एज, अब हमारे पास पाकिस्तान में स्कूल गोइंग एज तकरीबन 3 साल है, तो अगर 3 साल पे भी अगर आप फर्स्ट असेसमेंट करवा लें तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ ऐनक के इस्तेमाल से या माइनर जो है इंटरवेंशन से ठीक हो सकती हैं वो हम उसको पकड़ सकते हैं। तालीमी बोर्ड मुल्तान ने फर्स्ट ईयर में री एडमिशन लेने वाले तलबा के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। री एडमिशन के लिए तलबा 16 अक्टूबर तक बोर्ड ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इस पर मज़ीद बताएंगे सुहिरा तारिक। जी सुहिरा। जी बिल्कुल, मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से फ़र्स्ट ईयर के नताइज में ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपने रिज़ल्ट से मुतमईन नहीं हैं लेकिन वो इम्तहानात में पास हुए हैं और अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं और इम्तहानात में दोबारा से री अपेयर होना चाहते हैं, तो उनके हवाले से मुल्तान बोर्ड ने जो है हिदायत जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स अपना री एडमिशन करवाने के लिए उनको पुराना नतीजा मनसूख करवाना पड़ेगा, जिसके लिए 2000 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। 2000 रुपये फ़ीस मुल्तान बोर्ड ऑफिस में जमा करवानी होगी और वो फ़ीस जमा करवाने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना पुराना नतीजा मनसूख करवा के नया एडमिशन दोबारा से बोर्ड ऑफिस में भेज सकेंगे। जी सुहेरा, शुक्रिया आपका।